हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिविजुअल फैक्ट पर। आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में। वो हीरा जो गोलकुंडा के खान से निकलकर इसने विदेशी यात्रा कैसे शुरू करते हैं। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था। यह हीरा प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे होने और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास के लिए एक अनुसार समयक मणि नामक प्रसिद्ध रहा। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जावंत से ली थी, जिसकी पुत्री जावंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, बल्कि वो नायाब रत्न है जिससे भारत का मान और सम्मान का इतिहास शामिल है। कहते हैं नादिर शाह ने अपने मंत्री से पूछा इसकी कीमत क्या होगी, तो उन्होंने कहा था कि कोई ताकत पर आदमी 4 दिशाओं में पत्थर फेंके और एक हवा में ऊपर फेंके, जितना एरिया इन 5 पत्थरों के बीच में आएगा उसमें सोने के भर दिया जाए तो भी कोहिनूर की कीमत पीछे नहीं रह पाएगा। दक्षिण भारत से लेकर अफगानिस्तान और फिर पंजाब और ग्रेट ब्रिटेन ना जाने किस किस दौर से गुजरा, इसके भी 2 बार इस हीरे को काटा भी गया, जिससे इसका वजन और कम हो गया है। ये जहाँ भी रहा उस साम्राज्य के लिए मुश्किलें लेकर आया। कहते हैं इस हीरे पर उस देवी का अश्राप लगा है जिसने यह चुराया गया था। कोहिनूर का खूनी इतिहास क्या है और कोहिनूर कभी भारत वापस आ पाएगा, जानेंगे आज हम सभी रहस्यों के बारे में। इस वीडियो में अंत तक आप कहीं नहीं जाएं। कहते हैं कोहिनूर हीरे को 14वीं शताब्दी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत से चुराया था। उस वक्त ये हीरा एक मंदिर के देवी के शायद इस देवी का अश्राप था। जो भी इस हीरे से नज़दीक आया उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। खिलजी के बाद हीरा बाबर को गिफ्ट में दिया गया और ये मुगलों के हाथ लगा। शाहजहां ने इसे अपने तख्ता-ताऊ का हिस्सा बनाया। फिर इस शाहजहां को बंदी बनाने के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इसकी राजगद्दी हासिल की। इस दौरान इस हीरे को और सुंदर बनाने के लिए हार्वर्ड से कलाकार को बुलाया, क्योंकि एक हीरे को काटना था और बहुत ही ज़्यादा चमकीला बनाना था। ये हीरा 793 कैरेट से 186 कैरेट तक ही रह गया। और फिर 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ, जिसमें दिल्ली पर अपार कहर बरसा दिया। इस समय सुल्तान ने नादिर शाह से ये कहर रोकने को कहा था। कहते हैं उस समय नादिर शाह ने सुल्तान के बदले 100,000 करोड़ रुपए मांगे थे और फिर मुगलों द्वारा जुटाई गई सारी संपत्ति नादिर शाह के नाम हो गई। इस युद्ध में लूटी गई संपत्ति को ईरान तक ले जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 17,000 घोड़ों का सहारा लेना पड़ा था। और इस दौर में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और इसका साम्राज्य बिखर गया। कोहिनूर फिर नादिर शाह के पोते के पास पहुंचा। उसने फिर अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया और अफगानिस्तान पर हमला हुआ। इस हमले में अहमद शाह दुर्रानी के पोते शुजा शाह दुर्रानी इस हीरे को लेकर लाहौर चले गए। उस दौरान लाहौर में वो रंजीत सिंह से मदद मांगी और बदले में हीरा देने को कहा। रंजीत सिंह ने भी पुरानी दुर्रानी को बदले में 1,25,000 रुपये दे दिए। आखिरकार भारत का हीरा फिर भारत में वापस आ गया, लेकिन रंजीत सिंह को हमेशा डर रहता थी कोहिनूर हीरा कोई भी चुरा सकता है। इसके लिए वो अपने किले में छुपा कर रखते थे और सिर्फ तब पहनते थे जब वो राज्य में किसी फंक्शन में जाते थे। इस हीरे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऊँट के पीठ पर लगे बैग में रखा जाता था। इस ऊँट के आसपास 39 ऊँट और चलते थे, जिससे कोई पता न लगा सके कोहिनूर हीरा किस ऊँट के ऊपर है। समय के चलते चलते जहाँ भी जनता का कहना हुआ कोहिनूर राजा का नहीं, पंजाब की जनता का है, इसलिए हीरे को पंजाब से बाहर नहीं भेजा जाएगा। रंजीत सिंह के मौत के बाद साम्राज्य में एक भी के बदले एक बड़ी मुश्किलें आईं और कुछ समय के बाद स्थिति में सुधार हुआ। उस समय दिलीप सिंह छोटे थे तो उनकी मां जिंद कौर ने शासन किया और कुछ समय के बाद एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर को पंजाब ने से अलग कर दिया गया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया। 10 साल के दिलीप को राज्य से हटा दिया गया और उन्हें उनकी मां से अलग कर दिया गया। दिलीप सिंह इस हीरे को अपने ब्रेसलेट में पहना करते थे। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हीरे को पानी के जहाज द्वारा लंदन रवाना कर दिया। हीरे को लंदन ले जाते समय फिर एक बार देवी ने शराब को देखा और पूरे जहाज में महामारी फैल गया।
फिर बाद में जहाज के कप्तान ने कहा, धीरज रखो, कुछ देर में हम अपने देश में होंगे। कोहिनूर हीरा जब लंदन पहुंचा, उन दिनों रानी पर हमला हो गया और उनके पति घोड़े से नीचे गिर गए, जिससे घोड़ा उनके ऊपर चढ़ गया। उनकी मौत हो गई। उस समय दिलीप सिंह पूर्ण रूप से लंदन में थे और महारानी का लगाव दिलीप के प्रति बहुत ज़्यादा हो गया। उस जानकारी का मानना है कि दिलीप सिंह ने महारानी को ये हीरा गिफ्ट में दिया था। समय के साथ एक और बदलने को महारानी इस हीरे को पहनती थी। बाद में ये हीरा एलिजाबेथ सेकंड को मिला। हीरा अब तक ब्रिटिश सरकार के अधीन है। इस हीरे को कई देश अपना बताते हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत व ईरान। इस बात से ये साबित होता है अभी तक इस हीरे का असली मालिक नहीं मिला। कोहिनूर हीरा अभी भी लंदन की म्यूजियम में रखा है। ये हीरा भारत आए या ना आए, आपको इसमें क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना